मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में बजाया चुनावी बिगुल। कांग्रेस की बड़ी रणनीति से बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी की टेंशन। देश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे आने वाले चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में पूरी तरीके से जुट गए हैं। और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में बड़ा चुनावी बिगुल बजा दिया है। दोस्तों, खबर है कि कांग्रेस की एक अहम आपात बैठक बुलाई गई है। जी हाँ, एक अहम आपात बैठक जिसमें देश भर से वरिष्ठ नेताओं और संगठन के प्रमुख चेहरों को दिल्ली तलब किया गया है। सवाल यह है कि आखिर इस बैठक का एजेंडा है क्या? क्या कांग्रेस आने वाले चुनावों के लिए कोई नई रणनीति तैयार कर रही है? क्या कांग्रेस आने वाले चुनावों के लिए नया रोड मैप बना रही है? क्या संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है या फिर विपक्षी एकजुटता को लेकर कोई बड़ा संदेश दिया जाएगा? राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस इस बैठक के जरिए चुनावी जमीन को पूरी तरीके से मजबूत करने, राज्यों के फीडबैक लेने और साथ ही साथ बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने का रोड मैप तैयार कर रही है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति पर दबाव बढ़ेगा? और क्या वाकई ऐसा है तो क्या विपक्ष एक नए तेवर के साथ मैदान में उतर रहा है? दिल्ली में अचानक बड़ी हलचल ने पूरी तरीके से सियासी गलियारों का तापमान बढ़ाकर रख दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश भर के वरिष्ठ नेताओं, महासचिवों, प्रदेश अध्यक्षों और राज्य प्रभारियों को तत्काल दिल्ली तलब कर दिया है। जी हां, 11 जून को इंदिरा भवन में होने वाली ये बैठक सिर्फ एक संगठनात्मक बैठक नहीं मानी जा रही, बल्कि ये बैठक जो 11 जून को होने वाली है, इसे आने वाले बड़े राजनीतिक संघर्ष की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक के तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कदम कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये भी है कि क्या कांग्रेस अब भाजपा के खिलाफ देशव्यापी अभियान की शुरुआत करने जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष अब बिखरे संदेश की जगह एक संयुक्त रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाला है? सबसे पहले दोस्तों हेडलाइन देखिए, नजर डालिए इस हेडलाइन पर। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे आपात बैठक, देश भर से नेताओं को बुलाया जाएगा। दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि यह बैठक एक ऐसे समय में बुलाई गई है जब इंडिया गठबंधन की बैठक में करीब करीब 25 दलों ने हिस्सा लिया और विपक्षी एकता का सबसे बड़ा संदेश पूरे देश को देने की कोशिश की। उस जो बैठक हुई थी, उस बैठक में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला और कई बड़े चेहरे एक साथ मंच पर दिखाई दिए और एकजुटता दिखती हुई दिखाई दी। अब कांग्रेस चाहती है कि उसे राजनीतिक संदेश दिया गया, उस संदेश को संगठनात्मक ताकत में बदला जाए। सूत्रों की माने तो दिल्ली की इस बैठक में राज्यों के हिसाब से अलग अलग रणनीति, भाजपा के खिलाफ मुद्दों की प्राथमिकता और आने वाले महीनों के राजनीतिक कार्यक्रमों पर विस्तार की चर्चा हो सकती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व इसे बेहद महत्वपूर्ण मान रहा है। अब जरा इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने ट्वीट किया और जानकारी देते हुए लिखा कि बैठक में मौजूद राजनीतिक परिस्थितियों और पार्टी की आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। हाल के दिनों में कई राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व की ये बैठक पार्टी की दिशा और साथ ही साथ भविष्य की रणनीति तय करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी पूरी जानकारी साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस की तरफ से दी गई है। अब दोस्तों सवाल यह भी है कि कांग्रेस की राजनीति का और रणनीति का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? कांग्रेस की रणनीति का सबसे बड़ा केंद्र युवाओं, किसानों और बेरोजगारी का मुद्दा बताया जा रहा है। हाल के दिनों में नीट परीक्षा विवाद, रोजगार की चुनौती और बढ़ती महंगाई जैसे विषयों को विपक्ष लगातार उठा रहा है। सड़कों पर भी कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि सरकार को संसद से लेकर सड़क तक घेरा जाएगा। ऐसे में साफ तौर पर, खुले तौर पर यह माना जा रहा है कि यह बैठक जो होने वाली है वो केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्यों में बड़े अभियान शुरू करने की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। कांग्रेस को लगता है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर
लगातार जो है दबाव बनाकर भाजपा को रक्षणात्मक स्थिति में लाया जा सकता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि संगठन को सक्रिय करने की तैयारी तेज हो चुकी है और इस बैठक का नजरिया भी वही माना जा रहा है। इस बैठक का एक और बड़ा राजनीतिक संदेश है। पिछले कुछ समय में भाजपा लगातार विपक्ष को बिगड़ता हुआ बताती आई है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक और उसके तुरंत बाद कांग्रेस की आपात रणनीतिक बैठक ये संकेत दे रही है, ये साफ दर्शा रही है कि विपक्ष अब लंबे संघर्ष की तैयारी कर चुका है, लंबे संघर्ष के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस नेतृत्व ये भी चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों में पार्टी की स्थिति को पूरी तरीके से मजबूत किया जाए और सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल बनाया जाए ताकि एकजुटता के साथ भाजपा से निपटा जाए। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों को लेकर विशेष चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं होने वाली इस 11 जून की मीटिंग में। यही वो राज्य है जहां भविष्य की राजनीति का सबसे बड़ा खेल होना तय है। बैठक में एसआईआर प्रक्रिया, मतदान अधिकारों से जुड़े मुद्दे और मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजने के फैसले पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। विपक्ष का साफ तौर पर यह मानना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े सवालों को जनता के बीच ले जाने की बेहद जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दूं, होने वाली इस बैठक में मानसून सत्र की रणनीति पर जो है महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जा रही है, क्योंकि उस पर भी चर्चा हो सकती है। संसद में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, किन विषयों पर संयुक्त विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और किस तरह का समन्वय बनाया जाएगा, इस पर भी फैसला जो 11 जून को बैठक होने वाली है उस पर लिया जा सकता है। यानी दिल्ली की ये बैठक केवल कांग्रेस की नहीं है, बल्कि व्यापक विपक्षी रणनीति का भी आधार बन सकती है। किन मुद्दों पर बात होनी है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, इस सब पर चर्चा होगी इस बैठक में। कांग्रेस अब रक्षणात्मक राजनीति से निकलकर आक्रामक मोड में आती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। फुल एक्शन मोड में कांग्रेस है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद खड़गे की ये आपात बैठक साफ साफ संकेत दे रही है कि विपक्ष आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में भाजपा के खिलाफ संगठित अभियान चलाने की पूरी तैयारी कर रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है, यही सबसे बड़ा कारण है कि राजनीतिक जानकार इस बैठक को साधारण संगठनात्मक कार्यक्रम या कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं मान रहे, बल्कि बड़े राजनीतिक रोड मैप की शुरुआत मान रहे हैं। अब सबकी नजर 11 जून की बैठक पर है जो होने वाली है, क्योंकि यही से तय होगा कि कांग्रेस और विपक्ष आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ेंगे और भाजपा के सामने किस तरह की नई राजनीतिक चुनौती खड़ी करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके की बैठकों में नया रोड मैप तैयार होगा जिससे भाजपा को मात दी जा सके। फिलहाल आपात बैठक साफ तौर पर बुला ली गई है। इसमें किन किन मुद्दों पर बात होगी, मैंने विशेष तौर पर उन मुद्दों की बातें भी बताई कि किस पर चर्चा होनी है और कैसे भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है कि आगे आने वाले चुनावों में एकजुटता कैसी दिखाई जाए और विपक्ष कैसे एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से साफ कर दे। ये रणनीति पर काम हो रहा है और विपक्ष को और देश को यह भी दिखाया जा रहा है कि पूरे संगठन, पूरा विपक्षी दल, पूरा इंडिया गठबंधन अब एक साथ खड़ा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।